हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो 12 क्लास के लिए होगा। 12 के लिए हम लोगों ने अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव आप अगर देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कंपनी हैज़, ऑप्शन ए सेपरेट लीगल इंटिटी, ऑप्शन बी परपेचुअल एक्सिस्टेंस, ऑप्शन सी लिमिटेड लायबिलिटीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, चूँकि कंपनी के पास ये सभी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर क्या है? ऑप्शन ए कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ऑप्शन बी ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, चूँकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? वो ऑनर होते हैं किसी भी कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 3, हु आर द रियल ऑनर्स ऑफ ए कंपनी, किसी एक कंपनी का जो रियल ऑनर है वो कौन होता है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन सी इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑप्शन डी डिवेंचर होल्डर्स। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो रियल ऑनर होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, जो आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएटेड होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सोल ट्रेडशिप, सोल ट्रेडशिप, ऑप्शन बी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी कंपनी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है तो वो होता है कंपनी। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन 5 है, लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू डैश 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 ऑफ द शेयर अलॉटेड टू हिम। ऑप्शन ए पेड अप वैल्यू, ऑप्शन बी कॉल्ड अप वैल्यू, ऑप्शन सी फेस वैल्यू, ऑप्शन डी रिजर्व प्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी फेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, ए कंपनी इज क्रिएटेड बाई, ए कंपनी इज क्रिएटेड बाई, ऑप्शन ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी कंपनीज एक्ट, ऑप्शन सी इन्वेस्टर्स, ऑप्शन डी मेंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर 6 का बी होगा, चूँकि कोई भी कंपनी वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 है, द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी, एक कंपनी में किसी भी मेंबर का लायबिलिटीज क्या होगा? ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी स्टेबल, ऑप्शन डी फ्लैक्चुएटिंग। तो दोस्तों, जो भी मेंबर है उनका कंपनी में जो लायबिलिटीज होता है वो लिमिटेड लायबिलिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना मेंबर हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 200 होगा। ये याद रखेंगे, ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे। मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 200 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखेंगे। कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इट्स यूनिट विच इज कॉल्ड, जो कंपनी का कैपिटल है उसे जिस यूनिट में डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिवेंचर, ऑप्शन बी शेयर, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी बॉन्ड्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि शेयर जो कंपनी का जो कैपिटल है उसे शेयर में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 10, शेयर होल्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी से क्या रिसीव करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए इंटरेस्ट, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी डिविडेंड। तो दोस्तों, जो शेयर होल्डर है वो कंपनी से डिविडेंड रिसीव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 11 है,
एक कंपनी में इशू, कंपनी जो है वो क्या इशू करता है, इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन सी इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों कोई भी कंपनी ये दोनों इशू कर सकती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है टू होम डिविडेंड इज गिवन एट ए फिक्स रेट इन ए कंपनी, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू डिवेंचर्स होल्डर्स, टू प्रमोटर्स। तो किसे ये जो है डिविडेंड किसे दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उनको डिविडेंड जो सर्टेन होता है वो फिक्स डिविडेंड फिक्स रेट में उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, जो इक्विटी शेयर है वो किस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए कैश रिसिप्ट, ऑप्शन बी परचेज ऑफ एसेट, ऑप्शन सी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर किसके लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये डिविडेंड इशू करने के लिए, डिविडेंड बांटने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, एक कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती है, ऑप्शन ए रिडीमेबल इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन सी रिडीमेबल डिवेंचर्स, ऑप्शन डी फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो दोस्तों कोई भी कंपनी जो है वो रिडीमेबल इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैव, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको क्या राइट्स होता है, तो प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड ओनली, ऑप्शन बी प्रेफरेंशियल राइट इन द मैनेजमेंट, ऑप्शन सी प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन of the company, option D preferential right as to dividend and repayment of capital at the time of liquidation of the company। तो दोस्तों जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल दोनों का राइट्स होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है, ए प्रेफरेंस शेयर विच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन बी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन डी इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन डी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17, प्रेफरेंस शेयर इन केस द होल्डर्स ऑफ दीज हैव a right to convert their preference share into equity shares at their option according to the term of issue, such share are called। दोस्तों जो प्रेफरेंस शेयर होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ राइट होता है कि वो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका कुछ कंडीशन होता है, तो वो कौन सा शेयर है जिसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन बी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन सी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन डी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है उनको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 18, the shares on which there is no any prefixed rate of dividend is decided, but the rate of dividend is fluctuating every year according to the availability of profit, such share are called। दोस्तों कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिनका जो डिविडेंड है वो प्री फिक्स नहीं रहता है, पहले से निश्चित नहीं रहता है, लेकिन वो डिसाइड इस बात पे करता है कि उस ईयर का जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो क्या है, तो उस शेयर को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी नॉन
कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन सी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन डी नॉन गारंटीड प्रेफरेंस शेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इक्विटी शेयर का प्रीफिक्स डिविडेंड नहीं रहता है, जो डिविडेंड का रेट है वो पहले से निर्धारित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे। विच शेयर होल्डर्स हैव ए राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट? ऑप्शन ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन बी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन सी कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन डी नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। उनको ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, डिविडेंड का जो एरियर है वो रिसीव कर सकते हैं फ्यूचर प्रॉफिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 क्वेश्चन है। विच शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल आर सम स्पेसिफिक टाइम? इसे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे आर समझेंगे, आर पढ़ेंगे इसे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन बी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन सी कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन डी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखेंगे। क्वेश्चन 21 है, unless otherwise states a preference share is always deemed to be. Option A cumulative, participating and non-convertible. Option B non-cumulative, non-participating and non-convertible. Option C cumulative, non-participating and non-convertible. ऑप्शन डी नॉन कैमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी होगा, कैमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, विच वन ऑफ देम अप्लाइड ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर? इसमें जो स्टेटमेंट है वो सभी शेयर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सिर्फ किसके लिए लागू होता है? प्रेफरेंस शेयर के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए शेयर होल्डर्स रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द event of losses, option C shareholders usually have the rights to vote, option D dividend are usually given at a set amount in every financial year। तो दोस्तों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, चूँकि उन्हें एक जो फिनेंशियल ईयर है उन्हें एक सर्टेन अमाउंट डिविडेंड के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 23, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, जो नॉमिनल शेयर कैपिटल है वो क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशू बाय द कंपनी, ऑप्शन बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज यूजुअली एक्चुअली अप्लाइड बाय द prospective shareholders, option C the amount of capital which actually paid by the shareholders, option D the maximum amount of share capital which a company is authorized to issue। तो नॉमिनल कैपिटल किसे कहेंगे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, नॉमिनल कैपिटल उसे कहते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट से कैपिटल कंपनी क्या होता है? ऑथराइज्ड होता है। तो इशू करने के लिए जो ऑथराइज्ड होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल शेयर कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द bidding up of the company is called, ऑप्शन ए ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन बी कॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन बी अनकॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन डी रिजर्व कैपिटल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर
डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, ए कैपिटल इंक्लूड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। ए कैपिटल इंक्लूड इन टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इशूड कैपिटल, ऑप्शन बी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन सी कॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन डी ऑथराइज्ड कैपिटल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 है, रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन बाय। रिजर्व कैपिटल किस नाम से जाना जाता है? तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन बी कॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि ये दूसरे नाम से नहीं जाना जाता है, जो इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 क्वेश्चन है, डैश 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 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन ए प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, ऑप्शन बी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, ऑप्शन सी प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसमें जो तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस तीनों को क्या किया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 28, रिजर्व कैपिटल इज ऑप्शन ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन सी अनकॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन डी पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड अप कैपिटल विच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों रिजर्व कैपिटल वही है जो कंपनी का एक पार्ट हो, जिसका जो यूज़ जो है वो कब किया जाए? वो लिक्विडेशन के टाइम में किया जाए, जब कंपनी का समापन होने की स्थिति आ जाए तब उसका यूज किया जाए। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन देखेंगे, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इज सो। ए ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ऑप्शन सी इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, ऑप्शन डी रिजर्व शेयर कैपिटल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सो अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन ए बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसमें शेयर कैपिटल हेडिंग के अंडर में क्या हम शो नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन बी इशू कैपिटल, ऑप्शन सी रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन डी ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कौन सा शो नहीं कर सकते हैं? तो रिजर्व कैपिटल हम लोग शेयर कैपिटल के हेड में शो नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 क्वेश्चन है, रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए पेड अप कैपिटल, ऑप्शन बी फॉरफिटेड शेयर कैपिटल, ऑप्शन सी एसेट्स, ऑप्शन डी कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दिए गए जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है? ऑप्शन ए ऑथराइज्ड कैपिटल इज इक्वल टू इशूड कैपिटल, ऑप्शन बी ऑथराइज्ड कैपिटल ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इशू कैपिटल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, चूँकि ऑथराइज्ड कैपिटल इशू कैपिटल से क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन देखेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज मेंशन्ड इन। जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो कहाँ मेंशन रहता है? तो ऑप्शन ए देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रोस्पेक्टस,
ऑप्शन डी स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, चूँकि ऑथराइज्ड कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखेंगे। 34 क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एंड company does not invite the general public for a subscription of share, in that case company instead of issuing prospectus, option A prepare the statement in lieu of prospectus, option B prepare the report, option C prepare the budget, option D prepares the asset side of balance sheet। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर द लुक इन पीरियड इज, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी होगा 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 क्वेश्चन होगा, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर टू राइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ए कंपनी, ऑप्शन ए इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, ऑप्शन सी इनवाइट द पब्लिक थ्रू एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन डी इनवाइट द पब्लिक थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक। जब प्राइवेट प्लेसमेंट हो शेयर का तो पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन है, शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड। जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अकॉर्डिंग जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स के बीच शेयर इशू करती है तो ऑप्शन ए देखिए राइट इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी प्राइवेट इक्विटी शेयर, ऑप्शन सी स्वेट इक्विटी शेयर, ऑप्शन डी बोनस इक्विटी शेयर। तो कौन सा शेयर इशू करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी होगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38, ए कंपनी में इशू द शेयर्स, ऑप्शन ए बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, ऑप्शन बी बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ऑप्शन सी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऑप्शन डी बाय ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, चूँकि कंपनी इन सभी परिस्थितियों के अनुसार क्या करती है? शेयर इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन व्हेन एप्रोप्रिएशन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर इज मेड टू एन एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन, ऑप्शन ए शेयर अलॉटमेंट, ऑप्शन बी शेयर फॉरफीचर, ऑप्शन सी शेयर ट्रेंडिंग, ऑप्शन डी शेयर परचेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, शेयर अलॉटमेंट। जब कोई भी जो शेयर होल्डर्स है वो एप्लीकेशन जब डालते हैं तो उसका अलॉटमेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 14, इशू ऑफ शेयर एट ए प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड। जब कोई भी शेयर अपने फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है, तो अपने प्राइस से कम पे इशू किया जाता है तो उसका फेस वैल्यू क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए देख लीजिए, इशू एट ए लॉस, ऑप्शन बी इशू एट ए प्रॉफिट, ऑप्शन सी इशू एट ए डिस्काउंट, ऑप्शन डी इशू एट प्रीमियम। तो दोस्तों जब कोई भी शेयर अपने रेट से कम में इशू किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इशू एट डिस्काउंट। दोस्तों तो इस तरह से हम लोग इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है उसका 40 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसे देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो रेस्ट और क्वेश्चन देखेंगे
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और दोस्तों साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।